हॉन्टेड हॉस्टल। वो लड़की। एक रात रोहित अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। बहुत रात हो चुकी थी और उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था। करीब रात 1:30 बजे अचानक उसके कमरे के दरवाजा पर दस्तक हुई। रोहित, जो कि अपनी स्टडी टेबल पर किताब के ऊपर सर रखकर ऊँघ रहा था, अचानक हुई दस्तक से हड़बड़ाकर उठ बैठा। दस्तक फिर हुई। रोहित ने घड़ी देखी तो रात 1:40 बज रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा कि इतने रात को कौन हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर एक अनजान सा डर उस पर हावी होने लगा। उसने तुरंत दरवाज़ा ना खोलकर पहले पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो जैसे ही अपने स्टडी टेबल की तरफ जाने को मुड़ा, वो दस्तक फिर हुई। उसने फिर पील होल में से देखा, पर इस बार भी बाहर कोई नहीं था। उसने इस बार दरवाज़ा खोल दिया और कमरे से बाहर आकर देखने लगा कि कौन है। उसने कॉरिडोर के दोनों तरफ नज़र दौड़ाई, पर वहाँ सिर्फ गुप्त अंधेरा ही था। फिर वो जैसे ही अपने रूम की तरफ मुड़ा, अचानक उसके सामने करीबन 24 साल की लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई। उसके कपड़े बहुत ही गंदे से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़े पर खून लगा हुआ है, जो कि सूख चुका है, और उसकी गर्दन में एक चाकू घुपा हुआ था जिससे खून रिस रहा था। रोहित बुरी तरह दहल गया और भरभराकर पीछे गिर पड़ा। वो बुरी तरह से चीख रहा था और डर से काँप रहा था कि तभी वो लड़की अचानक से उसके ऊपर आ गई और उससे बार बार एक बात ही कह जा रही थी, मेरे गले से चाकू निकाल दो, मेरे गले से चाकू निकाल दो। उसकी आवाज़ मर्दों जैसी थी, पर बड़ी ही डरावनी थी, जिसे सुनकर कोई भी दहल जाए। रोहित इतनी बुरी तरह डर गया कि बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया, जो कि हॉस्टल में ही था, और कुछ छात्रों के अलावा वहाँ उसके कॉलेज का डीन था, जो बड़ा परेशान लग रहा था। रोहित अब भी थोड़ा डरा हुआ था, पर उसने डीन को कल रात का सारा बकिया सुना दिया, जिससे वो बुरी तरह डर गया। रोहित ने हैरान होकर उस पर सवालिया दृष्टि डाली, और डीन ने जो बताया उसे सुनकर रोहित अंदर तक दहल गया। उसने बताया, वो हमारे ही कॉलेज की एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, जो इसी हॉस्टल में तुम्हारे कमरे में ही रहती थी। वो साइंस की बड़ी ही होनहार लड़की थी। वो रात भर जाग कर रिसर्च किया करती थी, जिससे उसका टीचर उससे बड़ा इम्प्रेस रहता और उस पर विशेष ध्यान दिया करता था। एक दिन उस लड़की ने पाया कि वो टीचर उसके काम को चुरा कर अपना बताकर अच्छे दामों पर बेचा करता था। एक रात वो टीचर उसके कमरे में आ धमका। जब वो अपने काम में व्यस्त थी, वो उसे देखकर डर गई। उससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसने एक खंजर निकाला और बड़ी ही बेरहमी में उस लड़की के गर्दन में घुसा दिया, जिससे उसकी सांस की नली कट गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। पर वो दरिंदा यहीं नहीं रुका। वो एक के बाद एक उस पर वार करता रहा, जब तक वो बुरी तरह से मर नहीं गई। फिर वो उसके ऐसे ही छोड़कर फरार हो गया। फिर उस दिन से आज तक उस लड़की की आत्मा उस रूम में रहने वाले हर छात्र के दरवाजा को खटखटाती है और उनसे वो खंजर निकालने को गुहार लगाती है। अगर कोई उसके खंजर को निकाल देता है तो उसे उसी तरह मार डालती है। पर शायद तुमने उसका खंजर नहीं निकाला, इसीलिए तुम जिंदा हो। यह सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, और अगले ही दिन उसने वो कमरा खाली कर दिया।